Hello dear students, I welcome to all of you to the history class. Today we shall read the first chapter of history book. The name of the chapter is How, When and Where. So students, let us start the lesson. Students, here is a question. How important are dates? जो dates हैं वो important क्यों हैं? Students, there was a time when historians were fascinated with dates. एक समय था जब हिस्टोरियंस डेट्स के साथ बहुत फैसिनेटेड थे, मतलब वो डेट्स पर बहुत ध्यान देते थे कि कौन सा रूलर कब राजा बना या फिर कौन कौन सी लड़ाइयाँ वो लड़े थे। हम अगर एक कॉमन सेंस में देखें तो हमारे दिमाग में एक थॉट आता है कि हिस्ट्री डेट्स से सिनोनिमस है, मतलब हिस्ट्री में सिर्फ डेट्स ही है जो याद करी जाती है। स्टूडेंट्स, आप लोग बहुत लोगों से सुना होगा कि जो हिस्ट्री है वो बहुत बोरिंग है क्योंकि इसमें जो डेट्स हैं इसको याद रखनी पड़ती है। स्टूडेंट्स, हिस्ट्री इज सर्टेनली अबाउट चेंजेस दैट ऑकर ओवर टाइम. इट इज अबाउट फाइंडिंग आउट हाउ थिंग्स वर इन द पास्ट एंड हाउ थिंग्स हैव चेंज्ड. हिस्ट्री में आपको ओवर द टाइम बहुत सारे चेंजेस देखने को मिलेंगे. हिस्ट्री में पास्ट के बारे में पढ़ा जाता है और कैसे चीज़ें समय के साथ बदल रहा है उसको भी पढ़ा जाता है. हम अगर पास्ट और प्रेजेंट को कंपेयर करेंगे तो हम रिफ़र करेंगे टाइम को. यहाँ पर टाइम है बिफोर और आफ्टर का, मतलब पहले चीज़ें क्या थी और बाद में चीज़ें कैसे चेंज हुई. स्टूडेंट्स, लिविंग इन द वर्ल्ड we do not always ask historical questions about what we see around us. हम कभी भी हिस्टोरिकल क्वेश्चंस नहीं पूछते हैं कि ऐसा क्यों है, क्या है, कैसे है. हमको जो चीज़ दिख रही है उसको बस ग्रांटेड ले रखा है. हम सोचते हैं कि हम जो देख पा रहे हैं वो ऐसे ही एग्जिस्ट करता था, ऐसे ही रहा है. लेकिन हम में से कुछ ऐसे लोग हैं जब वो क्यूरियस होते हैं हिस्ट्री के बारे में पूछने लगते हैं. एक एग्जाम्पल ले लेते हैं. फॉर एग्जाम्पल एक कॉमन चीज़ ले लेते हैं. हमने देखा है कि कोई रोड साइड में चाय पी रहा है तो आप सोचोगे कि लोगों ने चाय या कॉफ़ी पीनी कब शुरू करी थी. जब आप विंडो से बाहर देखते हो ट्रेन में जाते हुए तब आपको पूछते होंगे कि रेलवेज कब बनी और कैसे लोग बहुत दूर जाते थे जब रेलवे नहीं था. कई बार आपने सोचे होंगे कि जब पेपर नहीं हुआ करती थी, टीवी या रेडियो नहीं हुआ करती थी तो लोगों को कैसे कोई न्यूज़ मिलती थी. स्टूडेंट्स, नाउ यू कैन सी द फिगर नंबर 1. ब्राह्मण्स ब्रिटानिया को शास्त्र ऑफर कर रहे हैं क्योंकि जेम्स रेनेल ने फर्स्ट टाइम इंडिया का मैप बनवाया था. रॉबर्ट क्लाइव ने रेनेल को हिंदुस्तान का मैप बनाने के लिए बोला था. रेनेल, जो कि एक ब्रिटिशर्स के सपोर्टर था, वो देखा कि अगर वो हिंदुस्तान का मैप बना देगा तो उनको इंडिया पर प्रभाव विस्तार करने के लिए आसानी हो जाएगी. यहाँ पर ऐसे दिखा जा रहा है कि कैसे लोगों ने अपनी इच्छा से एंशियंट टैक्स को ब्रिटानिया को दे दिए थे, मतलब ब्रिटिश के लोगों को दे दिए थे, जैसे कि ये ब्रिटिश पावर का सिंबल हो. क्यों दिए थे ये टैक्स ब्रिटिशर्स को? ताकि वो इंडियन कल्चर को प्रोटेक्ट कर सके. स्टूडेंट्स, all such historical questions refer us back to notions of time, but time does not have to be always precisely dated in terms of a particular year or month. ये सारी की सारी जो हिस्टोरिकल क्वेश्चंस होते हैं कि टेंस कहाँ से आई, चाय कहाँ से आई, ये सब हम लोगों को हिस्ट्री से पता चलता है, लेकिन हिस्ट्री का कोई एक प्रिसाइज डेट नहीं होता है. फॉर एग्जांपल इंडिया के लोगों ने ऐसा नहीं कि एक सुबह उठे और चाय पीना स्टार्ट कर दी. उनका चाय पीना ओवर द टाइम विकसित हुआ है. सिमिलरली वी कैन नॉट फिक्स वन सिंगल डेट ऑन विच ब्रिटिश रूल वाज एस्टेब्लिश्ड और द नेशनल मूवमेंट स्टार्टेड और चेंजेस टूक प्लेस विद इन द इकोनॉमी एंड सोसाइटी. हम ये भी नहीं कह सकते कि ब्रिटिश ने किस सिंगल डेट में भारत पर शासन करना स्टार्ट कर दिया या फिर भारत का नेशनल मूवमेंट शुरू हुआ. इन्हीं सारी चीज़ें घटने के लिए
थोड़ा टाइम लगता है। स्टूडेंट्स, हियर इज ए क्वेश्चन, व्हाई डू वी कंटिन्यू टू एसोसिएट हिस्ट्री विथ स्ट्रिंग ऑफ डेट्स? हम इतिहास को डेट्स के साथ क्यों जोड़ते हैं? इसका एक रीज़न है। वो रीज़न ये है कि हिस्ट्री में किस टाइम पर बैटल्स और बिग इवेंट्स हुआ करते थे, और हिस्टोरियंस जो थे उन्होंने इसको डेट्स में लिखा है। वो लिखते हैं कि कब एक राजा को ताज पहनाया गया, कब उसकी शादी हुई थी, कब उसके बच्चे हुए थे, किस ईयर में वो युद्ध लड़ा था, कब वो मरा था, और उस राजा के बाद कौन गद्दी में बैठा था। ऐसे इवेंट्स को स्पेसिफिक डेट्स में डिटरमाइन किया जा सकता है। स्टूडेंट्स, as you have seen in the history textbooks of the past 2 years, historians now write about a host of other issues and other questions. अगर आप कुछ सालों से देखेंगे, कुछ जो हिस्टोरियंस थे अब वो रूलर्स की बजाय और चीज़ें भी लिखने लग गए, जैसे कि कैसे लोग जीवन यापन करते थे, किस तरीके से वो चीज़ें प्रोड्यूस करते थे, खाते थे, सिटीज कैसे डेवलप हुई, मार्केट कैसे आई, और किंगडम कैसे बनी, एट्सेट्रा। स्टूडेंट्स, नाउ यू कैन सी द फिगर नंबर 2। दिस इज एन एडवर्टाइजमेंट। ये एक ओल्ड एडवर्टाइजमेंट है 1922 का, जो कि लिप्टन्स टी के बारे में है। Students, let us consider an example. In the histories written by British historians in India, the rule of each governor general was important. एग्जाम्पल के तौर पर यहाँ पर दिया गया है कि ब्रिटिश हिस्टोरियंस के लिखा गया इतिहास में प्रत्येक गवर्नर जनरल का रोल इम्पोर्टेंट था। ये हिस्ट्रीज फर्स्ट गवर्नर जनरल वॉरेन हेस्टिंग्स के रूल से स्टार्ट हुआ और लास्ट वाइसरॉय के रूल में एंड होता है। बाकी गवर्नर जनरल और वाइसरॉय थे वेल्लेस्ली, बेंटिक, रिपन, कर्जन एट्सेट्रा। तो बहुत सारे गवर्नर जनरल और वाइसरॉय हमारे देश में शासन करे थे। इतिहास में उनका एक्टिविटीज, पॉलिसीज और अचीवमेंट्स भी लिखा गया है। स्टूडेंट्स, व्हेन वी राइट हिस्ट्री और स्टोरी वी डिवाइड इट इनटू चैप्टर्स। व्हाई डू वी डू दिस? It is to give each chapter some coherence. जब हम हिस्ट्री लिखते हैं इनको चैप्टर्स में डिवाइड किया जाता है। हम ऐसा क्यों करते हैं? क्योंकि हर चैप्टर में एक स्पष्टता होती है, क्लैरिटी होती है। ऐसे करने से एक सेंस बनता है और चीज़ें समझ आती है। इन द हिस्ट्रीज दैट रिवॉल्व अराउंड द लाइफ of British Governor Generals, the activities of Indians simply do not fit. They have no space. अगर हम ब्रिटिशर्स के इतिहास की बात करें तो वहाँ पर जो इंडिया के लोग थे उनका जो एक्टिविटीज थी वो फिट नहीं हो पाती थी। इसीलिए हमें दूसरा फॉर्मेट चाहिए था ताकि हम खुद की हिस्ट्रीज लिख पाएँ। Students, now you can see the figure number 3. Warren Hastings became the first Governor General of India in 1773. 1773 में वारेन हेस्टिंग्स भारत के पहले गवर्नर जनरल बने थे। इनको ठीक से याद रखना। Students, here is a question. How do we periodize? हम किस तरीके से हिस्ट्री को डिवाइड कर सकते हैं? In 1817, James Mill, a Scottish economist and political philosopher, published a massive 3-volume work, A History of British India. In this, he divided Indian history into 3 periods: Hindu, Muslim and British. 1817 में जेम्स मिल नाम का एक स्कॉटिश इकोनॉमिस्ट और पॉलिटिकल फिलोसोफर एक 3 वॉल्यूम का एक बड़ा बुक लिखे थे जिसका नाम था एक हिस्ट्री ऑफ ब्रिटिश इंडिया। उसने इंडिया के इतिहास को 3 पीरियड्स में भाग किए थे। वो है हिंदू, मुस्लिम एंड ब्रिटिश। दिस पीरियडाइजेशन कैम टू बी वाइडली एक्सेप्टेड। बाद में उनके पीरियडाइजेशन को वाइडली एक्सेप्टेड किया गया। स्टूडेंट्स, हियर इज ए क्वेश्चन,
वाई डू वी ट्राई एंड डिवाइड हिस्ट्री इनटू डिफरेंट पीरियड्स? क्यों हम हिस्ट्री को डिफरेंट पीरियड्स में डिवाइड करते हैं? We do so in an attempt to capture the characteristics of time, its central features as they appear to us. ऐसे करने से हमको उसी टाइम क्या क्या कैरेक्टरिस्टिक्स थे, क्या क्या फीचर्स थे, काम काज चल रहे थे, उसके बारे में पता चलता है। एक पीरियड से दूसरे पीरियड में क्या क्या बदलाव आए थे वो पता चलता है। We get so many things. Mill thought that all Asian societies were at a lower level of civilization than Europe. According to his telling of history, before the British came to India, Hindu and Muslim despots ruled the country. जेम्स मिल ने सोचा था कि हमारा एशियन सोसाइटीज उनके यूरोपियन सोसाइटी से लोअर लेवल पे है। उनके लिखा हुआ इतिहास में वो कहते हैं कि ब्रिटिशर्स आने से पहले हिंदू और मुस्लिम शासक निरंकुश शासन करते थे, लोगों पर अत्याचार करते थे। रिलीजियस इंटॉलरेंस, कैस्ट टबूज, सुपरस्टिशियस प्रैक्टिसेस डोमिनेटेड द सोशल लाइफ। समाज में रिलीजियस इंटॉलरेंस था, मतलब एक धर्म के लोग दूसरे धर्म के लोगों के साथ बहुत ज़्यादा लड़ाई करते थे। कैस्ट टबू था, मतलब जाति के नाम पर लोगों को वर्जित किया जाता था। और सुपरस्टिशियस प्रैक्टिस था, मतलब अंधविश्वास था। Mill felt that British rule could civilize India. To do this, it was necessary to introduce European manners, arts, institutions, and laws in India. मिल मानता था कि ब्रिटिश का शासन भारत को सभ्य बना सकता है, उसको सुधार सकता है, इसीलिए यूरोप का आर्ट्स, इंस्टीट्यूशन और लॉज भारत में लागू होनी चाहिए। मिल ने ये सजेस्ट किया था कि पूरी इंडिया को कॉन्कर कर लेना चाहिए ताकि इंडिया के लोग खुशी में रह सकें। स्टूडेंट्स, हियर आर 2 क्वेश्चन, लेट अस नो इट। कैन यू रिफर टू एनी पीरियड ऑफ हिस्ट्री एज हिंदू और मुस्लिम? क्या हम हिस्ट्री के कोई भी पीरियड को हिंदू या मुस्लिम में रिफर कर सकते हैं? डिड नॉट ए वेराइटी ऑफ faiths exist simultaneously in these periods? क्या आपको लगता नहीं है कि अलग अलग प्रकार के फेथ उसी टाइम एग्जिस्ट करती थी? आंसर है बिल्कुल करती थी। हम अगर यहाँ पर रूलर्स की बात करें, जितने भी एंशिएंट रूलर्स यहाँ पर रूल करके गए हैं, जरूरी नहीं है कि सबका फेथ सेम था। सबके फेथ अलग अलग थे, सबके रिलीजन भी अलग थे। Students, moving away from British classification, historians have usually divided Indian history into ancient, medieval and modern. ब्रिटिशर्स ने पीरियड को 3 भाग में बांटा था, जैसे कि हिंदू, मुस्लिम और ब्रिटिश। हम अगर इससे हटकर बात करें तो हिस्टोरियंस ने यूजुअली भारत के इतिहास को 3 भाग में डिवाइड करे थे, जैसे कि एंशिएंट, मेडिएवल एंड मॉडर्न। इस डिवीज़न में भी आपको बहुत सारे प्रॉब्लम्स देखने को मिलेगी। जो इन्होंने पीरियडाइजेशन किए हैं उसको वो वेस्ट से बोरो किए हैं, जहाँ पर मॉडर्न पीरियड का मतलब होता है साइंस, रीजन, डेमोक्रेसी, लिबर्टी और इक्वलिटी। इन सब में प्रोग्रेस होना, ग्रोथ होना। मेडिएवल वाज ए टर्म यूज्ड टू डिस्क्राइब ए सोसाइटी वेयर दिस फीचर्स ऑफ मॉडर्न सोसाइटी डिड नॉट एग्जिस्ट। अगर हम मेडिएवल पीरियड की बात करें तो उसके अंदर मॉडर्न सोसाइटी की कोई भी फीचर्स फिट नहीं होते हैं। और आप इस बुक में भी यही पढ़ेंगे कि जब ब्रिटिशर्स ने इंडिया के लोगों पर राज किया, तब यहाँ पर लोगों की इक्वलिटी, फ्रीडम और लिबर्टी नहीं थी। मैनी हिस्टोरियंस देयरफॉर रेफर टू दिस पीरियड एज कॉलोनियल। और इसकी वजह से हिस्टोरियंस ने इस पीरियड को कॉलोनियल कहा है।